जय हिंद दोस्तों। मैं रज़ा आपका स्वागत करता हूँ अपना चैनल रज़ा अकेडमी पर। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के अहिंदी यानी नॉन हिंदी के पाठ 6 जिसका नाम है बिहारी के दोहे, उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्लास 10th के नॉन हिंदी के जितने भी चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, सभी चैप्टर के हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं नॉन हिंदी के। आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं बढ़ता हूँ अपने प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, सतई काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सतई काव्य ग्रंथ के रचना की आखिर किसने की? ऑप्शन ए कबीर ने, ऑप्शन बी धनानंद ने, ऑप्शन सी बिहारी ने, ऑप्शन डी देव ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बिहारी ने। सतई काव्य ग्रंथ के रचनाकार बिहारी हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। किसका पालन करने से मनुष्य श्रेष्ठ होता है? किसका पालन करने से मनुष्य श्रेष्ठ होता है? हमारा ऑप्शन ए है घमंड, ऑप्शन बी है नम्रता, ऑप्शन सी है चुगलखोरी, ऑप्शन डी है दान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नम्रता। नम्रता का पालन करके इंसान यानी मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। हमारा प्रश्न संख्या 3 है, संगति का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? संगति का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? हमारा ऑप्शन ए है बुरी बुद्धि वालों पर, ऑप्शन बी अच्छे बुद्धि वालों पर, ऑप्शन सी चतुर पर, ऑप्शन डी सज्जन पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बुरी बुद्धि वालों पर संगति का प्रभाव नहीं पड़ता है। आप लोग सुने होंगे कि जैसे संगति में रहेंगे वैसा होंगे, तो वो ऑलरेडी बुरी बुद्धि के हैं, तो उस पर संगति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। यह बोल रहा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई काव पंक्ति है। यह पंक्ति किसका है? ऑप्शन ए बिहारी के दोहे से है, ऑप्शन सी पीपल से है, ऑप्शन बी करमवीर से है, ऑप्शन डी सुदामा चरित से है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिहारी के दोहे से। यह जो पंक्ति है बिहारी के दोहे से लिया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, मेरी भव बाधा हरि राधा नगरी सोए। मेरी भव बाधा हरि राधा नगरी सोए यह पंक्ति है। यह पंक्ति किनका है? ऑप्शन ए गोपाली सिंह नेपाली की है, ऑप्शन बी बिहारी लाल की है, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी यानी निराला जी की है, ऑप्शन डी नरोत्तम दास की है। तो ये जो पंक्ति है ना, यह बिहारी लाल की है। मेरी भव बाधा हरि राधा नगरी सोए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है, बिहारी किस काल के कवि हैं? ऑप्शन ए रीतिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी आधुनिक काल, ऑप्शन डी सभी सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भक्ति काल। बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 6 की तरफ। यह बोल रहा है, बिहारी किस काल के कवि हैं? ऑप्शन ए रीतिकाल, ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन सी आधुनिक काल, ऑप्शन डी सभी सही हैं।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रीतिकल। यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक हो गया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है, बिहारी किस रस के कवि हैं? जो बिहारी है वह किस रस के कवि हैं? ऑप्शन ए रौद्र रस, ऑप्शन बी भक्ति रस, ऑप्शन सी श्रृंगार रस, ऑप्शन डी शांत रस। तो जो बिहारी है ना वह श्रृंगार रस के कवि हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रेम के कवि के रूप में इनमें से कौन प्रसिद्ध है? प्रेम के कवि के रूप में इनमें से कौन प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन ए है बिहारी लाल, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है पंत, ऑप्शन डी है निराला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिहारी लाल। जो बिहारी लाल है ना वह प्रेम के कवि के रूप में प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। यह बोल रहा है, बिहारी ने राधा नगरी किसे कहा है? बिहारी ने राधा नगरी किसे कहा है? ऑप्शन ए श्री राम को कहा है, ऑप्शन बी मीरा को कहा है, ऑप्शन सी श्री कृष्ण को कहा है, या ऑप्शन डी राधा को कहा है। तो जो बिहारी ने राधा नगरी कहा है ना वह श्री कृष्ण को कहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। यह बोल रहा है, नाम से जुड़ा क्या होता है? नाम से जुड़ा क्या होता है? ऑप्शन ए गुण, ऑप्शन बी अवगुण, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी सभी गलत। तो आखिर नाम से क्या जुड़ा होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुण। नाम से किसी भी व्यक्ति का गुण जुड़ा होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। यह बोल रहा है, बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता है? मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता है? ऑप्शन ए धन के बिना, ऑप्शन बी गुण के बिना, ऑप्शन सी क्रोध के बिना, ऑप्शन सी दोष के बिना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुण के बिना। कोई भी मनुष्य है ना वह गुण के बिना बड़ा नहीं बन सकता। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। यह बोल रहा है, बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में किस तरह के दोहे शामिल है? जो बिहारी के दोहे हैं वह शीर्षक कविता में किस तरीके के जो दोहे हैं वह शामिल किए गए हैं? ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी नीति परक, ऑप्शन डी इनमें तीनों तरह के। तो इसका तो सही जवाब होगा ना ऑप्शन डी होगा तीनों तरह के। तीनों तरह के इसमें दोहे शीर्षक कविता में शामिल किए गए हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 बोल रहा है कि मेरी भव बाधा हरि राधा नगरी सोए, जातन की झाई पर सयामू हरित दृष्टि होए। इस दोहे में बिहारी किनके महिमा का गुणगान किया है? ये जो दोहा हमने पढ़ा, मेरी भव बाधा हरि राधा नगरी सोए, जातन की झाई पर सयामो हरित दुती होए। इस दोहा में आखिर जो बिहारी लाल है वह किनके गुणगान किए? ऑप्शन ए कृष्ण के, ऑप्शन बी राधा के, ऑप्शन सी राम के, या ऑप्शन डी सीता के। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राधा के। राधा का इन पंक्तियों में यह गुणगान किए हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 है, कबीर नर के मन की तुलना किससे की है? जो कबीर है वह नर के मन की तुलना किससे करते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका ऑप्शन ए है नल के जल से, ऑप्शन बी गंगा जल से, ऑप्शन सी निर्मल जल से, ऑप्शन डी शुद्ध जल से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नल के जल से। जो बिहारी लाल है ना वह
जो पुरुष का मन है उसकी तुलना नल के जल से करते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। बिहारी के अनुसार ईश्वर कहाँ मिलते हैं? जो ईश्वर है वह कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए राम नामी ओढ़कर माला जपने से। कहाँ मिलते हैं और कैसे मिलते हैं? तो क्या राम नामी ओढ़कर माला जपने से ईश्वर मिलते हैं, या साधु बनकर घूमने से मिलते हैं, या निर्मल हृदय में मिलते हैं, या दूसरों की मदद करने में मिलते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निर्मल हृदय में ईश्वर का आवास होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। यह बोल रहा है साहर बहनु हंस कवि किसके संबंध में कहता है? ये जो बिहारी और कबीर के दोहे होते हैं ना, इनके वर्ड काफ़ी कठिन टाइप के होते हैं और इसे याद करने में भी थोड़ी दिक्कतें आती हैं, कोई नहीं। लेकिन अगर आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो किसी भी अन्यथा प्रश्न को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आप इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप चैनल को, और वहाँ से आप इन सभी क्लासेस का PDF अचीव कर सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, साह कर भानु हंस कवि किसके संबंध में कहता है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी राधा, ऑप्शन सी गोपिया, ऑप्शन डी कृष्ण सखा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोपिया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। संसार में गुणी को क्या मिलता है? संसार में गुणी को क्या मिलता है? ऑप्शन ए फटकार, ऑप्शन बी तिरस्कार, ऑप्शन सी दुत्कार, ऑप्शन डी आदर। तो जो गुणी लोग होते हैं ना, उन्हें आदर मिलता है संसार में। और विगत जो पीछे में प्रश्न में बताया कि किसी के नाम से क्या जुड़ा होता है, तो उसका सही जवाब था गुण। किसी का भी नाम से गुण जुड़ा होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। यह बोल रहा है किसके दर्शन से मनुष्य का हृदय निर्मल हो जाता है? किसके दर्शन से जो मनुष्य का हृदय है वह निर्मल हो जाता है? इसका ऑप्शन ए है मूत्र के दर्शन से, ऑप्शन बी मित्र के दर्शन से, ऑप्शन सी श्री कृष्ण के दर्शन से, ऑप्शन डी पत्नी के दर्शन से। तो इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगा, इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में देंगे। आप अपने बुक को पढ़िए, उससे समझिए और इसका जवाब दीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। रांचे का अर्थ क्या होता है? जो रांचे है, रांचे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए प्रसन्न होता है, ऑप्शन बी अप्रसन्न होता है, ऑप्शन सी सुख होता है, ऑप्शन डी दुख होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रसन्न होता है। रांचे का जो अर्थ होता है ना, वह प्रसन्न होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। यह बोल रहा है नल नीर जैसी गति किसकी होती है? नल नीर का अर्थ होता है वही जल। तो नल नीर जैसी गति किसकी होती है? ऑप्शन ए जानवर की, ऑप्शन बी मनुष्य की, ऑप्शन सी पक्षी की, ऑप्शन डी घोड़ा की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जानवर की। नल नीर जैसी गति किसकी होती है? जानवर की होती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। यह बोल रहा है गागर में सागर किसके दोहे का विशेषता है? किसके दोहे की विशेषता है गागर में सागर? ऑप्शन ए तुलसी, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी रत्नाकर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बिहारी। गागर में सागर यह बिहारी के दोहे की विशेषता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। यह लास्ट प्रश्न है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 22 बोल रहा है
सच्चा व्यक्ति कौन है? आखिर सच्चा व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए, जिसके मन में खोट होता है, क्या वो सच्चा व्यक्ति होता है? ऑप्शन बी, जो स्वार्थी होता है। ऑप्शन सी, जो झूठा होता है। ऑप्शन डी, जिसका हृदय पवित्र हो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जिसका हृदय पवित्र हो वह सच्चा व्यक्ति होता है। चलिए, तो ये हमारा आखिरी प्रश्न था। यहाँ तक वीडियो बनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।